Channel Microbiology with Huria Khan. So today our topic is cultivation of viruses and how to cultivate virus from the culture. So आज की जो हमारी वीडियो है वो हम इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वायरस को हम किस तरह से कल्टीवेट करवा सकते हैं या इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं इसकी कल्टीवेशन के लिए। तो मैं बहुत ही इजी वे में आज आपको ये समझाने वाली हूँ। तो कुछ मैंने इसमें स्लाइड्स बना कर आपको इजीली समझाने की थोड़ी प्रिपरेशन की है, तो उसमें हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अब देखें ये कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस जो होता है ये कितने तरह के होते हैं ना। तो एनिमल इनोकुलेशन, एग इनोकुलेशन, टिश्यू कल्चर्स, ऑर्गन एक्सप्लांट, सेल लाइन। इसका मतलब ये है कि हम जो वायरस की कल्टीवेशन है ना वो किसी एनिमल सेल से भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो का जो सेल होता है ठीक है उससे भी कर सकते हैं, और किसी भी टिश्यू कल्चर से यानी कि किसी भी ऑर्गन का एक टिश्यू लेकर उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़। तो वायरस को सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम चाहिए होता है, उसको एक सेल चाहिए होता है, पूरी बॉडी की उसको नीड नहीं होती है, पूरे ऑर्गेनिजम्स की उसको नीड नहीं होती है, वो एक सेल से भी ग्रो कर जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो है वायरस विदाउट होस्ट क्या है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। जब तक उसको होस्ट नहीं मिलता तो वो रिप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपनी मशीनरी नहीं है। जिस तरह से बैक्टीरिया के पास अपनी मशीनरी होती है उस तरह से वायरस के पास अपनी मशीनरी नहीं होती, तो उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है रिप्लिकेशन के लिए। तो अगर वो एक सेल से भी, किसी भी बॉडी के पार्ट के एक सेल है तो वो उससे भी वहाँ पे अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मज़ीद हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सेल कल्चर जो होता है ये क्या होता है, या सेल लाइन प्रिपरेशन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, टिश्यू मतलब इंडिविजुअल सेल अगर हमने कोई भी एक लिया है तो उसको हम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। इस तरह का एक मीडियम होता है, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं। यानी जिस तरह से हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए उसको एक मीडियम देते हैं ना, कि भाई ये इसका मीडियम है, यहाँ पे ग्रो करवा देंगे। अब हम उसके लिए मैकैन के एगार बनाते हैं, ब्लड एगार बनाते हैं, ताकि वहाँ पर ग्रो करे और वहाँ पर वो प्रिजर्व रहे, मीन्स उसकी ग्रोथ वहाँ पर रहे। तो इसी तरह से एक जो है टिश्यू कल्चर मीडिया होता है। टिश्यू कल्चर मीडिया मतलब कि कोई भी हम जो है एनिमल्स के या एम्ब्रियो का सेल ले लेते हैं और या टिश्यू लेते हैं, उसको इस तरह की बोतल में जो है हम वो, ये जो बोतल है ये एक मीडियम है, ठीक है, टिश्यू कल्चर मीडियम है वायरस का जो यहाँ पे प्रिपेयर है। तो इस तरह से पहले हमने एक इंडिविजुअल सेल लिया, उसके बाद हमने वायरल ग्रोथ मीडियम मतलब कि एक उसका पूरा मीडिया उसको दिया कि भाई जैसी हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमें भी जीने के लिए क्या खाना चाहिए होता है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए उसका मीडियम चाहिए होता है, उसका मीडिया चाहिए होता है। इसी तरह हम वायरस के लिए भी जो है वो कोई ना कोई मीडिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक टिश्यू लेंगे किसी भी इंडिविजुअल सेल का, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, फिर उसके बाद उसकी वायरल की ग्रोथ वहाँ पे उस मीडियम में स्टार्ट हो जाएगी। फिर टिश्यू कल्चर फ्लास्क, फिर उसको हम टिश्यू कल्चर फ्लास्क में जैसे ही हमें वो ग्रोथ उसकी रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पे वायरस अपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, और किसी भी बैक्टीरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो वो सेल है या टिश्यू है तो उसमें से उसकी ग्रोथ को रोक कर बल्कि अपनी रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, वैसे ही वहाँ से हम उसको इनोकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसको इनक्यूबेट कर देंगे। आफ्टर 24 आवर्स हम वहाँ से वायरस को क्या कर लेंगे, इनोकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वहाँ से हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, वहाँ से हम वायरस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से, अब ये 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल लाइन होता है, एक सेकेंडरी और एक जो है कंटीन्यूअस सेल लाइन होता है, ठीक है। तो अब ये किस तरह से होता है, प्राइमरी सेकेंडरी किस तरह से बनता है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी सेल लाइन होता है वो क्या होता है, वो 5 to 10 टाइम्स हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने कोई भी मीडिया सपोज़ किया, एक मीडिया ले लिया हमने ना सेल कल्चर का, फिर हमने जो है वो उसमें जो है क्या है, टिश्यू है या सेल्स हैं,
किसी भी ऑर्गेनिज्म के, और वो उसको पूरा हमने इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया है वायरस को कि वहाँ पर वो रिप्लिकेट कर जाए, ठीक है। तो वो प्राइमरी कल्चर क्या होगा, जिसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं या 5 से 10 बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब उसमें से हम मंकी किडनी सेल्स लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, या ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल लाइन भी कर सकते हैं, यानी कि जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है ना, उसका भी सेल लेकर हम कर सकते हैं। ये चिक मतलब आप समझते हैं चिकन जो होती है, उसका एम्ब्रियो से भी हम प्राइमरी सेल लाइन करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी और डेप्लॉइड सेल लाइन क्या होते हैं, जिसको हम 10 से 50 टाइम्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम सब कल्चरिंग करते हैं ना, जैसे कि हम बैक्टीरिया की सीरियल डाइल्यूशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसको अगर हमें सॉइल से आइसोलेट किया है या कहीं और से आइसोलेट किया है, तो हम उसकी क्या करवा रहे होते हैं, सीरियल डाइल्यूशन करवाते हैं, ताकि हमें प्योर फॉर्म में कॉलोनी बैक्टीरिया की मिल जाए। इसी तरह हम वायरस को भी करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिन्यूस, ये इसके थोड़े पार्ट्स हैं, इसकी टाइप्स हैं कि प्राइमरी सेल लाइन वो हो गई कि जिसको 5 to 10 टाइम्स आप डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, और वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं। सेकेंडरी वो हो गई जिसको 10 to 50 टाइम्स आप डिवाइड करवा सकते हैं और उसको वहाँ से वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं। तो अब सेकेंडरी में आप कौन सा सेल्स यूज़ करेंगे, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, ठीक है, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट जो एम्ब्रियो के बाद फाइब्रोब्लास्ट बन रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। CMV, ये सारे जो हैं सेल्स आप सेकेंडरी में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी वैक्सीन्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, वैक्सीन जो बन रही होती है किसी भी वायरस की, वो कौन से टाइप में बनती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई वो अगर वैक्सीन बन रही है तो किस टाइप में बन रही है ना, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए सेकेंडरी जो है, ये जिसको हम डेप्लॉइड सेल लाइन कह रहे हैं, जिसको हम 10 to 50 टाइम्स जो है डिवाइड करवा रहे हैं, उसमें हमने एक फाइब्रोब्लास्ट सेल और एक ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल भी हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा बहुत ज़्यादा वायरस इन हुआ है, जिसको हम करोना वायरस कह रहे हैं, तो उसकी वैक्सीन पर जो काम चल रहा है ना, वो सेकेंडरी लाइन से चल रहा है, ठीक है। जो उसकी वैक्सीन बनाई जा रही है वो सेकेंडरी सेल लाइन के थ्रू बनाई जा रही है, ठीक है। तो उसमें कौन से सेल्स यूज़ हो रहे हैं, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक सेल्स यूज़ हो रहे हैं या ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उसकी वैक्सीन पर जो काम किया जा रहा है, अब जो प्राइमरी है वो भी वैक्सीन के लिए यूज़ होती है और सेकेंडरी भी, लेकिन हम टर्शरी वाली जो है वो वैक्सीन के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं वायरस, ठीक है। तो उससे हम प्रॉपर वैक्सीन नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, वहाँ पर उसकी जो है हमें सही ग्रोथ मिल नहीं रही होती, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस सेल लाइन में कौन सा रहता है, कैंसरस सेल होते हैं, जो मतलब जिनकी ग्रोथ हम रोक नहीं सकते, जो अनकंडीशनली जो है वो ग्रो करते रहते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, कंटिन्यूस, जो इमॉर्टल होते हैं और हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक हीला सेल लाइन, मतलब हीला एक लड़की का नाम था, इसकी आप जाके हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। तो हीला सेल लाइन मतलब उसको कैंसर हुआ था और उसको जो है वहाँ पर उस कैंसर की वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई थी उसके थ्रू ना, तो वहाँ से ये निकला हीला सेल लाइन, ठीक है। हीपर 2 सेल लाइन ये हेपेटाइटिस ए बी, मतलब ये जो दूसरी बीमारियाँ हैं ये उनके सेल लाइन है क्या भाई, उससे किस तरह से बनाई जा सकती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो हीला सेल लाइन की और इसकी जो है पूरे, क्योंकि आपको पता है कैंसर का भी इतना इलाज नहीं है, सिर्फ उसकी जो है आप प्रॉपर अगर उसका इलाज नहीं है, वो एक बहुत जानलेवा बीमारी है ना। तो हीला सेल लाइन मतलब एक लड़की थी जिसको कैंसर हुआ था और वहाँ से इसकी सेल लाइन, यानी कि वहाँ से उसको इसके सेल्स पर काम करके देखा गया था कि कौन सा वायरस है जिसको इसने कैंसर करवाया है ना, ठीक है। हीपर 2 ये भी वही है जो कि लैरिंक्स से, ये सर्विक्स से लिया गया था, ठीक है, सर्विक्स से हीला के, और हेपर 2 मतलब ये लैरिंक्स से लिया गया था, ठीक है। अब KB सेल लाइन भी, यानी कि किडनी या फिर जितने भी होते हैं मैको सेल लाइन, मतलब कि ये उनके नाम हैं जिनको कैंसर हुआ था ना, तो उसके नाम पर ये सेल लाइन बनी है, ठीक है। कंटिन्यूसली मतलब जो वायरस है वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक डिवाइड हुआ चले जा रहा है जो अनकंडीशनली ग्रो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूसली सेल लाइन होगी।
तो इस तरह से आज हमने समझा कि किस तरह की होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी यानी कंटिन्यूस सेल लाइन। तो ये थी आज हमारी शॉर्ट वीडियो। अगर इसमें से आपको टिश्यू कल्चरिंग में से कोई भी क्वेश्चन हो या आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कोई टॉपिक है जो आपको मेडिकल से रिलेटेड है या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, आपको समझ नहीं आता, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर भी, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और किसी भी टॉपिक का आप नाम बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एनी क्वेश्चन, एनी confusion, please you can ask me in my comment section box. If you like my videos, like my lectures, please subscribe my channel, like and share with your friends, and please like and share with others. So thanks for watching. Allah Hafiz. Take care. Stay home. Stay healthy. Allah Hafiz.